हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया था? हम लोगों ने कंप्लीट किया था क्या क्या टॉपिक के बारे में? तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा मिथ, सेकंड टॉपिक था आपका लेजेंड, ठीक है, और थर्ड टॉपिक था लेजेंड। आपका फॉकटेल्स, ठीक है, और उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आपका मेमोरीज। क्या है इसका? मेमोरीज। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृतियां। क्या कहते हैं इसको? स्मृतियां, ठीक है। अच्छा, स्मृति कहने से ही अब बताइए तो स्मृति का मतलब क्या होता है? कुछ याद करना। सर पास्ट में जो हो वो चुका तो है है उसको लेकिन करना। हम लोग रिमेंबर, हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? रिमेंबर है। तो हम लोग रिमेंबर का मतलब भी तो याद करना ही है, ठीक है। तो और इसके बाद रिमेंबर को हम लोग क्या से याद करते हैं? इमेजिन से याद करते हैं। और इमेजिन जो है हम लोग पहले मिथ से किए थे, फिर हम लोग लेजेंड से किए थे, फिर हमने फॉकटेल से किया था। अब हम लोग जो मेमोरीज है इसका थोड़ा अलग कहानी है। कहानी क्या है इसका? स्मृति का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका कोई घटना घटा है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर कोई घटना घटा है इस जगह पर, ठीक है। कोई एक जगह है जिसका नाम है, मान लो उसका नाम प्लेस है, ठीक है। और वहां पर एक घटना घटा है, कोई भी घटना घट सकती है, ठीक है। और वहां पर एक आदमी है जो कि इस घटना को देखा है, ठीक है। मान लो वो ए आदमी है जो उस घटना को देखा है, ठीक। ये देखा है कब? ये देखा है मान लो कि 1946 में। कब देखा है? 1946 में देखा है, ठीक। दिखाई दे रहा? यस हेलो, सर। आवाज आ रही है? जी सर, दिखाई दे रहा है। ओके चलो। हाँ। तो वो 1946 में क्या किया है वो मतलब उसको देखा है। लेकिन इसके इस घटना के बारे में ये जो आदमी है इसने देखा तो है ना उस घटना के बारे में? हाँ, देखा है। देखा यस है। सर। तो इस घटना को जब वो दूसरे को बताएगा, मान लो ये कोई बी आके इससे पूछ रहा है, ठीक है। बी आके क्या कर रहा है? इससे पूछ रहा है कि बताओ तो उस समय क्या क्या हुआ था। तो ए जब बताएगा इस घटना के बारे में तो स्मृति करके मतलब उस बातों को याद करके बताएगा कि नहीं? जी सर, यस सर। बताएगा यार। यस जी, सर। याद करके बताएगा, ठीक है। तो जो वो याद करके पहले की घटनाओं को बताता है इसी को हम लोग कहते हैं मेमोरीज। क्या कहते हैं इसको? मेमोरीज। मेमोरीज कहते हैं, ठीक है। चलो मेरी एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो तुमको फोटो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये जो है ज्योति बसु को पहचानते हो? बंगाल में रह के तो पहचानोगे ही। हाँ सर। यस सर। ओके। तो ज्योति बसु ने, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, तो वो जो है ज्योति बसु, यहाँ बंगला में लिखा हुआ है, उन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है जोतो दूर मोने पोड़े। इसका बंगला में अगर पढ़ सको तो यहाँ लिखा हुआ है जोतो दूर मोने पोड़े, ठीक है। यानी जितना दूर तक उसको याद आ रही है, ठीक। क्या के बारे में था ये जोतो दिन मोने पोड़े? ये था हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में आजाद हुआ था ना? जी सर। यस सर। ठीक है। इन्होंने किताब जो लिखा वो आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंस, मान लो उन्होंने 1970 में, या मतलब इसको मुझे पता नहीं है कब लिखा था उन्होंने, लेकिन ये लिखा बाद में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1947 मतलब 47 से पहले की घटना, मतलब मान लो हम लोग 1935 से लेकर बहुत सारी घटनाएं घटी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने किस तरह से लड़ा था अंग्रेजों से। तो ज्योति बसु ने क्या किया, उन सब बातों को याद करके और उन्होंने एक एक मेमोरीज को लिखा था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? जो तो दूर मोने पड़े। मतलब जब तक मुझे, जितना दूर तक मुझे याद आ रहे है, मैं वो कहानी को आप लोग के सामने लिख रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये जो है जो तो दिन मोने पड़े, किसने लिखा है? ज्योति बसु। ज्योति ज्योति बसु। बसु। एग्जाम में आता है आपका कि जो तो दिन मोने पड़े किसने लिखा है? ज्योति बासु ने लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है? एक प्रकार का स्मृति है। ये किस घटना के बारे में उन्होंने कहा है? वो जो 1947 के पहले जो अंग्रेजों से हम लोग ने लड़ा था उस घटना के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। क्लियर है? जी सर। यस सर। उसी तरीके से दक्षिणा रंजन बासु, ये जो नाम देख रहे हो दक्षिणा रंजन बासु, बंगला में यहाँ लिखा हुआ है दक्षिणा रंजन बासु, उन्होंने लिखा है छेड़े आसा ग्राम, ठीक है। क्या है नाम इसका? चिड़िया सा छेरे ग्राम। आसा ग्राम। छेड़े आसाग्राम, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है छेड़े आसाग्राम। ये भी एग्जाम में आता है आपका कि छेड़े आसाग्राम किसने लिखा था? तो दक्षिणारंजन बासु ने लिखा था। वो क्या था एक्चुअली? वो था आपका स्मृति या मेमोरीज कह सकते हैं। ये कोई घटना के ऊपर में लिखा होगा उन्होंने, तो कोई ग्राम को छोड़ के आया है। अच्छा बताओ तो इंडिया में कोई ऐसा घटना घटा था जो अपना ग्राम को छोड़ के आए? 1947 में
कुछ घटना घटी थी यस Yes, हमारे sir. बंगाल के भारत आसपास है, का- बताओ। बंगाल वाला बोलो, बंगाल में ऐसा क्या घटना घटा था? हमारा बंगाल दो भागों में बट गया था, एक था पूर्वी बंगाल और एक है पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल जो है वो अभी का क्या है, बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल जो है वो अभी हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल जो हमारा था यहाँ पे इसका अगर मतलब मैप के जैसे जरिए बताए हम, जैसे मान लो ये हमारा क्या है, बंगाल है, ये अभी का क्या है, बंगाल है, और यहाँ पर क्या है, ये पूर्वी बंगाल है। तो ये हमारा पूर्वी बंगाल जिसको हम लोग अभी क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, और ये हमारा पश्चिम बंगाल है, सॉरी वेस्ट बंगाल है। तो जब विभाजन हुआ तो इसको पाकिस्तान घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उस वक्त बहुत सारे लोग जो यहाँ पूर्वी बंगाल में रहते थे वो लोग घर छोड़कर कहाँ आ गए, पश्चिम बंगाल में आने को मजबूर हो गए, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर में ये घटना, बहुत सारी घटना वहां पे घटा था, उसी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, ये कहा ये किताब लिखा था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, छेड़े आसा ग्राम। क्लियर? जी समझ सर। आया? Yes, मैं ये sir. कहानी देखो, ये कहानी आपसे नहीं आएगा, पर ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ना वो घटना याद रहेगा तो ये नाम भी याद रहेगा, ठीक है। तो छेड़े आसा ग्राम किसने लिखा था? दक्षिणांजन बसु। दक्षिणारंजन बसु ने। दक्षिणारंजन बसु। दक्षिणारंजन बसु ने लिखा था, और ये किसके ऊपर लिखा था उन्होंने, मतलब हमारे जो बगल के जो बांग्लादेश में है वहां से लोग जो छोड़कर आए थे यहाँ पे, उनके ऊपर में लिखा हुआ था, ठीक। अच्छा, तो अब इस हिसाब से अगर हम बोले तो मेमोरीज कहते किसको है, मेमोरीज कहते किसको? पहला बात, किसी व्यक्ति द्वारा किसी घटना का विवरण। अच्छा, किसी व्यक्ति द्वारा, ये जो इन्होंने लिखा है, ज्योति बसु ने क्या लिखा है, जो तो दूर मोने पड़े, या फिर दक्षिणारंजन बासु ने लिखा है छेड़े आसा ग्राम, ये किसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। इसका व्यक्ति कौन है, ज्योति बासु, इसका व्यक्ति कौन है, दक्षिणारंजन बसु। और किसी घटना का विवरण होगा, मतलब इन्होंने बहुत सारे घटनाओं को लिखा है, इन्होंने भी बहुत सारे घटना, मतलब वो जो लोग आए यहाँ पर, क्या क्या घटना घटा, उस घटना के बारे में यहाँ पर बखान किया गया है। क्लियर? जी सर। अगर आपको जानना हो कि उस समय 1947 में पश्चिम बंगाल, मतलब पूर्वी बंगाल से पश्चिम बंगाल में जब लोग आए थे तो क्या क्या उनके साथ हुआ था, तो आप कौन सा किताब पढ़ना चाहोगे? छेड़े आसा ग्राम। छेड़े आसा ग्राम, अगर बंगला आता है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। दूसरा चीज है कि घटना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्षी उपस्थित होना, मतलब ये जो उन्होंने लिखा है, ये वाला जो जितना कुछ लिखा है, ये उन्होंने खुद देखा होगा, या फिर दक्षिणारंजन बासु ने खुद देखा होगा, किसी से सुना नहीं है, उन्होंने खुद देखा है, ठीक है। और वो देख के उस घटना के बारे में लिखा है, तो उस घटना का प्रत्यक्ष साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है, उसको देखने वाला, ठीक है। तो कोई घटना का साक्षी क्या होता है, वहां उपस्थित होता है। क्लियर? जी सर। नेक्स्ट नंबर 3, अतः वह व्यक्ति उस घटना को अपने स्मृति यानी याद के माध्यम से क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये तो समझ में आ गया, याद करता है कि हाँ उस समय क्या क्या घटना घटी थी, कौन किसको मारा था, कौन क्या किया था, ठीक है। तो ये घटना को कौन, एक व्यक्ति याद करता है, ठीक। नंबर 4, यह इतिहास को यथार्थ में परिवर्तित करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। जैसे अभी तक तो हम लोग इतिहास में नहीं घुसे हैं, मिथ में भी इतिहास हम लोग ने नहीं पाया, हम लोग ने लेजेंड में भी नहीं पाया, फॉक्टेस में भी नहीं पाया, लेकिन ये पहली बार हम लोग इतिहास में घुस रहे हैं। क्यों इतिहास में घुस रहे हैं बोलो तो, स्मृति और श्रुति, सॉरी, कि किसी आदमी द्वारा लिखा गया है जो। अरे नहीं, ये जो घटना है ना, ये सच्ची घटना पे आधारित है। जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले फॉक्टेस पढ़ा, कौन सा था तुम्हारा फॉक्टेस का नाम बताओ तो, कोई अली बाबा 40 चोर, क्या वो कोई घटना किसी ने देखा था, नहीं देखा था। लेकिन अगर हम जैसे इसके बाद बहुत सारा घटना आएगा आपका, तो उसमें इन्होंने घटना को देखा था, तो ये क्या इतिहास, मतलब सचमुच वो हुआ है तभी तो वो बता पाएगा ना। जी सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये इतिहास को, मतलब इतिहास के बहुत सामने ये मिल सकता है हमें मेमोरीज के जैसे, ठीक है। लेकिन इसको तब भी हम इतिहास नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे बताओ तो? इसका प्रूफ नहीं है ना। हाँ, प्रूफ नहीं है, और दूसरी बात की किसी का दिमाग खराब हो जाए, मान लो ज्योति बसु का दिमाग खराब हो गया, उसने कुछ जो लिखा उसका कोई हम लोग तो पूछने नहीं जाएंगे कि हाँ आपने ऐसा क्यों लिखा, कोई हम लोग उसके पास सबूत नहीं है, इन्होंने लिख दिया कि हाँ ऐसा हुआ था, तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा ऐसा हुआ था, इसलिए ये इतिहास में हम लोग नहीं ले पाते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया। इसका मतलब, पर इसकी वास्तविकता में हमेशा क्या रहता है, संदेह रहता है कि भैया किसी का दिमाग किसी दिन फिर गया होगा तो कुछ भी लिख सकता है, इसलिए इस पे उतना ध्यान नहीं देना है। क्लियर? यस सर। क्लियर? जी सर। अच्छा, अब नंबर 5 देखते हैं, वास्तव घटना का विवरण। वास्तव घटना का विवरण मतलब ये सचमुच कोई घटना पहले घटा होगा
तभी उसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है। मतलब ऐसे हवा में फेंक के कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। यानी वास्तविक घटना का विवरण यहाँ देखने को मिलता है, भले ही गलत मिले पर विवरण मिलता है। लेखक नंबर 6, लेखक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। लेखक की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति मतलब मान लो छेड़े आगासा ग्राम में हमने देखा बहुत सारे आदमी लोग क्या हुए हैं, पाकिस्तान से हमारे बंगाल में घुसे, ठीक। तो तुम क्या समझते हो, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? हेलो सर ये अच्छी बात हेलो। है। उस वक्त बहुत सारे पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश के बहुत सारे लोग पाकिस्तान इंडिया में आए, तो तुम्हारा मन में हो रहा है ना, अच्छी भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, तो हो तब ये इसका मतलब जो लिखेगा वो अपना अभिव्यक्ति वहां प्रस्तुत करेगा ना कि ये अच्छा है या बुरा है, तो हम लोग उसी के नजरिए से वो देख सकते हैं। यानी हम लोग प्रत्येक इतिहास क्या होता है ना कि किसी का नजरिया नहीं होता, इतिहास सच होता है, लेकिन यहाँ किसी का नजरिया हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इतिहास नहीं मानते। यहां तक समझ में आ गया? यस जी सर। सर। यस सर। अच्छा चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, फीचर ऑफ मेमोरीज। ठीक है, फीचर ऑफ मेमोरी मतलब उसका जो कुछ घटना जो है, फीचर्स मतलब विशेषता जो है, क्या क्या विशेषता है। नंबर 1 पहला विशेषता क्या है इसका, घटना की सत्यता एवं अस्तित्व। मतलब घटना की सत्यता हम प्रमाणित कर सकते हैं और उसका अस्तित्व भी था। ये मतलब जैसे मान लो कोई भी अगर मेमोरीज किसी ने लिखा है तो वो सत्य ही होगा और उसका अस्तित्व होगा ही। क्लियर? यस सर। जी सर। क्लियर? अच्छा चलो नंबर नेक्स्ट 2 नंबर क्या है, किसी विशेष घटना का उल्लेख। मतलब कोई विशेष घटना का उल्लेख होता है। चलो एक हम नाम बताते हैं तुम लोग को, उद्बस्तु। ये देख रहे हो फोटो, ये बंगला में, तुम लोग में कोई बंगाली है क्या, बंगला पढ़ने जानता है क्या? जी सर। यस सर, जानता जानता हूँ। हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? उद्वास। उद्बस्तु लिखा हुआ है। उदावास्तु। उदावास्तु। हाँ उद्वास्तु, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे इसका मतलब ब में अगर बा होना है, बस समझ लो उद्वास्तु है, ठीक है। अच्छा किसी विशेष जैसे 1947 में क्या हुआ था, हमारा देश बंटवारा हुआ था जिसमें पाकिस्तान और इंडिया, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान 2 भाग में बट गया था, ठीक। तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे। पाकिस्तान से कहां आए थे वो लोग? इंडिया में आए थे, ठीक। और जब पाकिस्तान से जब इंडिया में आए तो वो लोग को घर नहीं मिला, वो लोग को एक रिफ्यूजी कैंप में रखा गया, ठीक। और उस रिफ्यूजी कैंप में से एक रिफ्यूजी कमिश्नर था, ठीक है, जिसका नाम था रिन्मय बंदोपाध्याय। क्या नाम था? हिरण्मय। अरे हरिन्मय नहीं, रिन्मय। एक्चुअली मैं हिंदी में लिखा हूं, बंगला में रिन्मय है, रिन्मय, हा का उच्चारण देके रिन्मय। तो रिन्मय बंदोपाध्याय, ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम था उद्बस्तु। अच्छा उद्बस्तु का मतलब क्या होता है? उद्बस्तु का मतलब ही होता है रिफ्यूजी। क्या मतलब होता है उद्बस्तु का मतलब? रिफ्यूजी। रिफ्यूजी। अच्छा रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है? जो दूसरे देश से आते हैं, यहाँ पर रहते हैं लेकिन यहाँ का नागरिक नहीं है, उसको हम रिफ्यूजी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे औरत है, औरत ही है ना, और उसके पीछे एक बच्चा है, तो इसका हालत बहुत बुरा है, ठीक है। तो ये रिफ्यूजी का एक क्या दिखा रहा है, एक मतलब चित्र दिखा रहा है वहां पे। तो रिफ्यूजी कमिश्नर जो आया था, सॉरी उस समय का रिफ्यूजी कमिश्नर कौन था? रिन्मय बंदोपाध्याय। और उन्होंने जो जो घटना को देखा, उस घटना को उल्लेख किया उन्होंने किस किताब में? उद्वास्तु में। किसने किया? ऋणमय बंदोपाध्याय। हाँ किसने, मतलब किस किताब में किया? उद्वास्तु में किया। किसने किसमें किया? उदावास्तु। उद्वास्तु में किया, ठीक है। तो ये हो गया, तो यहां तक समझ में आया? जी सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हो गया। तो ये सब एग्जाम में आता है आपका, हाँ, कि उद्बस्तु किसने लिखा है, किसने लिखा है बताइए? रिन्मय बंदोपाध्याय ने, ठीक है। एक और बात है, हिरण्मय एक उद्वास्तु का लेकिन ना 2 किताब है। उद्वास्तु इन्होंने भी लिखा था और एक और आदमी ने भी लिखा था उद्वास्तु, ठीक है। तो वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा। अच्छा नंबर 3, लेखक की निजी विचार का महत्व पर आधारित होना। मतलब लेखक जो अपना विचार रखता है उसी पे हम लोग क्या करते हैं, उस घटना को मान लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये खराब है तो हम मान लेंगे कि वो खराब है, उन्होंने कहा कि अच्छा है तो हमें मानना ही पड़ेगा कि वो क्या है, अच्छा है। क्लियर? अच्छा जी सर। यस नेक्स्ट, सर। अच्छा नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल ऑफ मेमोरीज। कुछ एग्जाम्पल हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है, और उस घटना के बारे में भी समझना चाहिए कि कौन कौन सा घटना हमें क्या की ओर दिखाता है। नंबर 1 मणिकुंतला सेन। आप लोग सबको दिखाई दे रहा है? मणिकुंतला Yes, sir. सेन, जी सर। उनका फोटो दिखाई दे रहा है मणिकुंतला सेन का? यस सर। यस सर।
चलिए थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। हाँ देखो, मणिकुंतला सेन जो यहाँ पर है, ये है हमारी मणिकुंतला सेन। ठीक है, ये जो है इन्होंने किताब लिखा था। अब इस किताब का नाम है से दिनेर कथा, बांग्ला में लिखा हुआ है से दिनेर कथा। आप लोगों में बंगाली कौन है? सर मैं हूँ सर, बंगाली दिलीप। नाम बंगाली बताओ। जानता हूँ। दिलीप दिलीप। दिलीप, अच्छा हाँ दिलीप। अच्छा, से दिनेर कथा का मतलब क्या होता है? पुराना दिनों का, अरे अरे भाई जो तुमसे बीते ज्यादा हुए बंगला हम जानते हैं। से दिनेर कथा का मतलब क्या होगा? किसी चीज जो को याद बंगला करने हमको, से। अरे उस दिन की किस बात, दिन की, अरे उस दिन की दिन को बात, याद उस कर। दिन की बात। अरे दिन को याद क्या करना है? उस दिन की बात, उस दिन की बात। क्या हम ये ठीक कर रहे हैं कि नहीं कह रहे? बोले उस दिन की। जी सर। बात। Yes, sir. यस अरे सर। भाई दिलीप, क्या मैंने गलत बोला? नहीं नहीं ठीक। तुम बोल रहे हो उस मतलब समय का, समय नहीं, दिन की बात। तो इसका मतलब यहाँ एक दिन का बात हुआ होगा। कौन सा दिन का बात हुआ होगा? 16 अगस्त 1946 में। 1946 16 अगस्त में हमारे यहाँ पर कलकत्ता में एक बहुत ही खतरनाक दंगा हुआ था। ठीक है, दंगा में क्या होता है? सांप्रदायिक दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन ये जो दंगा हुआ, ये शुरुआत हुआ 16 अगस्त को। ठीक है, और उस दंगा के बारे में मणिकुंतला सेन ने कहा है, कुछ बातों को कहा था अपने किताब में। किस किताब में कहा था? से दिनेर कथा, मतलब उस दिन की बात। तो उस दिन की बात मतलब कौन से दिन की बात? 16 अगस्त की बात, जिस दिन ये घटना घटी थी। क्या घटना घटी थी? कि मारकाट हो रहा था। तो उन्होंने ये बताया था कि मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्होंने सभी मुस्लिम को कहा था कि एक क्या करो, पंक्ति बनाओ और हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, उन्होंने पंक्ति बनाया, आगे बढ़ते चले गए और जो सामने मिला सबको मारते काटते गए। मतलब उन्होंने कहा था। किसने कहा था? मणिकुंतला सेन ने। तो उस घटना के बारे में हमें किस कहानी में मतलब कौन से मेमोरीज में मिलता है? से दिनेर कथा। समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। आपसे Yes, sir. आपसे उस कहानी के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा से दिनेर कथा किसने लिखा था? किसने लिखा था? मणिकुंतला से। मणिकुंतला सेन। मणिकुंतला सेन ने लिखा था। ठीक है, बस। अच्छा, एक और बात पूछ सकता है कि सर- से दिनेर कथा क्या? अब बोलो। सर डायरेक्ट एक्शन के दिन का वो कहानी है। हाँ वही मतलब देखो एक्चुअली, हाँ जैसे मेमोरीज क्या होता है कि हम लोग उस दिन को मतलब उस बातों को, उस घटना को याद करते हैं। तो इन्होंने याद करके उस कहानी को लिखा होगा कि नहीं? तो ये याद मतलब उस बातों को ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मेमोरीज है। अच्छा, एक और बात, से दिनेर कथा एक क्या है? क्या है वो? मिथ है, लेजेंड है, मेमोरीज है या फॉकटेल्स है? मेमोरीज। मेमोरीज है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं आशालता सरकार। आशालता सरकार, बंगला में सरकार। आशालता बोलते हैं, हिंदी में आशालता पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा मुझे मेरा बंगला वाला थोड़ा, एक्चुअली मैं बंगला वाला ही से देख के कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मतलब कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशालता सरकार ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था आमी सुरजा सेनेर सिसिया। अब बोलो बंगला में क्या हो, हिंदी में क्या होगा? बोलो दिलीप। मैं सज्जन के सामने। क्या? मैं सूर्य सेन का सेन विद्यार्थी हूँ। स्टूडेंट सर। विद्यार्थी हूँ, मैं सूर्य सेन का विद्यार्थी हूँ। हाँ, विद्यार्थी मतलब शिष्य, चेला, गुरु और चेला। तो गुरु जी कौन थे? सूर्य सेन। तुम लोग नाम सुने हो कि हम लोग का जो फ्रीडम फाइटर थे उनका एक मास्टर दा बोलते थे। यस सर। उनको एक जी सर। ये हमारे मास्टर दा है। ठीक है, ये इनके अंडर में बहुत सारे चेला थे। मास्टर दा सूर्य सेन। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे। तो नाम याद रहेगा, मास्टर दा। जी सर। यस सर। हाँ, तो उनका नाम क्या है? सूर्य। हाँ बोलो। सर इन्हीं के नाम पे हमारा मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे। हाँ, कलकत्ता में ना क्या? यस सर, मास्टर दास सूर्य सेन। हाँ, सूर्य सेन ऐसे करके एक तो है वहां पे। हाँ, इन्हीं के नाम पे है। तो हम्म। मास्टर दा जो है, मास्टर दा का इन्होंने लिखा था, आशालता ने क्या लिखा था? आमी सूर्या सेनेर शिष्या। मतलब क्या है कि मैं मास्टर दा सूर्य सेन की क्या हूं? एक चेली हूं, मतलब शिष्य हूं मैं। तो इसका मतलब उन्होंने, मैं उनका फोटो नहीं दे पाया आशालता सरकार का। ठीक है, मुझे मिला ही नहीं एक्चुअली। तो इनका मैंने फोटो दिया, आप लोग को भी देखना चाहिए। ये कौन है हमारे? मास्टर दा। मास्टर दा मास्टर दा। तो उनके सूर्य ऊपर सेन। में
आशालता सरकार ने क्या किया, ये कहानी, ये किताब लिखा उन्होंने मेमोरीज याद करके, और किस 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 घटना के बारे में, इंसिडेंट ऑफ हाउ मास्टर दा एंड हिज शिष्य, शिष्य मतलब उनके जो स्टूडेंट थे, फॉट विथ ब्रिटिश, उनके जो चेले थे और वो खुद जिस तरह से ब्रिटिश के साथ लड़े, जिस तरह से वो जेल गए, क्या क्या काम किया उन्होंने, उसके ऊपर में पूरा मतलब घटना के ऊपर में ये पूरा का पूरा है आमी सुरजा सेन और शिष्य। क्लियर हुआ? जी सर। यस सर। चलो, आशालता सरकार ने जो मेमोरीज लिखा था उसका नाम क्या है? आमी सूर्य सेन शिष्य। ठीक है, अच्छा बंगला थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में मैं नहीं कह पाऊंगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट, किताब का नाम ही वही है तो अब क्या करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नारायण सन्याल, नंबर 3 क्या है? नारायण सन्याल। ठीक है, नारायण सन्याल ने क्या लिखा था? आमी नेताजी के देखे छी। अब बताओ, ये तो सभी बता देगा, बताओ इसका मतलब क्या है? हम नेताजी को मैंने नेताजी को देखा है। मैंने नेताजी को देखा था, ठीक है। आमी नेताजी की देखी थी मतलब मैंने नेताजी को देखा था। एक्चुअली मैं बंगला बोलना जानता हूँ, ठीक है। मतलब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं बंगला में भी पढ़ाऊँ ताकि ज्यादा स्टूडेंट मिलेगा तो। हेलो, अच्छा चलो इसको मैं बंगला में बोल दिखाता हूँ तुम लोग भी समझते गए। तो नारायण सन्याल एक বই লিখেছিলেন যার নাম ছিল আমি নেতাজি কে দেখেছি। ঠিক আছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। তাহলে বলো তো নেতাজিকে দেখেছি এর মধ্যে কি কি ইনসিডেন্ট হতে পারে, মানে ওটা কি নিয়ে কি ফোকাস করে মানে আমি নেতাজিকে দেখেছি এটা বই লেখা দরকার ছিল নারায়ণ সন্যালের। আরে একবারে কি হয়েছিল, নারায়ণ সন্যাল ওনাকে দেখেছিলেন মানে কি ওনার সঙ্গে ছিলেন। কার সঙ্গে ছিলেন উনি? সুভাষ চন্দ্র বোসের সঙ্গে ছিলেন, ঠিক আছে। সুভাষ চন্দ্র বোস যখন পলিটিক্যাল ক্যারিয়ারে এখানে মানে 1941-40 আশেপাশে উনি কংগ্রেসে প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তো যাই হোক আমি ঠিকভাবে বলতে পারছি না, কিন্তু কোনো মানে ভালো পদে ছিলেন উনি কংগ্রেসের। ওই সময় নারায়ণ সন্যাল ওনার বন্ধু ছিলেন। ওই সময় উনি যে দেখেছিলেন সুভাষচন্দ্রকে কি কি করে উনি এখান থেকে মানে মানে অ্যাজ এ পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার, দেন এখান থেকে উনি কোথায় গেছেন, কি করে এখান থেকে পালিয়ে গেলেন, পালিয়ে গিয়ে কোথায় গেছিলেন, ওখান থেকে কলকাতা থেকে কোথায় গেছিলেন? कोलकाता से कहाँ गए थे वो? जापान तो जापान गए थे। तो इसी तरह से तो उन्होंने आमी नेताजी के, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा घटना किसके ऊपर में है? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर में है, ठीक है। जी सर। मेरा लग रहा है कि मेरा बंगला करियर होगा सर, कोशिश कीजिए। कोशिश कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अच्छा ये किताब ये उन्होंने लिखा था ये क्या? हाँ, इसमें दिलीप बता सकता है कि मैंने बंगला थोड़ा बहुत सीख लगी। हाँ बहुत ही अच्छे। चलो कोशिश करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सूफिया कमाल, नाम बहुत अच्छा है, सूफिया कमाल। उन्होंने किताब लिखा था जिसका नाम क्या था? 71 डायरी। क्या नाम था? 71 डायरी। 71 डायरी। अच्छा, सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि 71 का मतलब 71 वाला बात होगा कि नहीं? हाँ, 1971 में एक लड़ाई लड़ी गई थी, किसके किसके बीच? भारत पाकिस्तान। देखो घटना क्या हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो अभी का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। तो वो पूर्वी पाकिस्तान पे हमला करता है, ठीक है। देखो तो हमला करके वहां के लोगों को ना इतना मारकाट करता है, लेकिन ये चीज का ना मतलब वो लोग छुपा के रखता है दुनिया से कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सूफिया कमाल वो उस वक्त वहां पे मौजूद थे। कहां मौजूद थे? बांग्लादेश में, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो घटना उन्होंने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया है किस पे? पूर्वी पाकिस्तान पे, जो कि अभी क्या है? बांग्लादेश है। और वहां किस तरह से ब्रुटैलिटी दिखाया है, मतलब बर्बरता दिखाया है, उसके बारे में उन्होंने घटना को बताया है। किसमें बताया है? 71 डायरी में। क्लियर? यस सर। तो इसका मतलब 71 डायरी किसने लिखा था? सूफिया कमाल ने। और उसमें उन्होंने किस घटना को केंद्र किया है बताओ तो?
किस घटना को केंद्र करके? 1970 पाकिस्तान 1970 का एक्ट है। पाकिस्तान एक्ट बांग्लादेश के ऊपर में जो हुआ था उसके ऊपर में, ठीक। आपका एग्जाम में आएगा। और ये 2020 में आया था। इकहत्तर डायरी किसने लिखा था? किसने लिखा था? सूफिया कमाल ने। क्लियर? सोफिया कमाल। नेक्स्ट जी में सर। आते हैं मन्ना दे। ठीक है, ये तो नाम आपने सुना ही होगा, मन्ना दे। यस सर। इनका नहीं ओरिजिनल सर। नाम मन्ना, भाई नहीं सुना अभी गायक तक नाम? है, गायक गाना है, लिखे बहुत बहुत सारा सारे। गाना लिखते भी हैं, म्यूजिक कंपोजर है, बहुत नाम है इनका इंटरनेशनली। ठीक है, तो मन्ना दे कभी सर्च मार लेना, सुनना, बहुत मतलब गहरा रेडियो आवाज पे में इनका देता है इसे। देता है। अच्छा, और बंगला गाना इन्होंने बहुत गाया था। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था जीबोनेर जलसा घरे। मैंने ठेका ना, जीबोनेर। अच्छा, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बंगला में, जलसा देखो तो, जीबोनेर जलसा घरे लिखा है ना सा यहाँ पे। घर घरे। जलसा घरे, घर नहीं, जलसा घरे। ये ए है ना यहाँ पे, अरे ये देखो, है कि नहीं? यस सर। नीचे देखो ना, यहाँ Yes, यहाँ sir. जलसा घरे है कि जी नहीं? सर। तो जीबोनेर हाँ जलसा सर। घरे किसने लिखा है? मन्ना दे ने लिखा। इसमें उन्होंने, अच्छा पहला तो इनका थोड़ा खासियत देख लो। इन्होंने जो किताब लिखा जीवनेर जलसा घरे, ठीक है, उसको 2005 ईस्वी में हमारे राइटर ने इसको क्या किया, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट किया। इन्होंने लिखा था बंगला में और इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया था उसका नाम क्या रखा उन्होंने? मेमोरीज कम अलाइव। क्या नाम रखा था? मेमोरीज का नाम। मेमोरीज कम एलाइव। हिंदी में भी लिखा था जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? यादें यादें जी जी उठी। उठी। याद है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए आपका। ठीक है, ये आपका जीवनेर जलसा घर जो है इंग्लिश में जब लिखा गया तो उसको क्या नाम रखा गया था? मेमोरीज कम अलाइव। और हिंदी में जब लिखा गया तो क्या नाम रखा था? यादें जी थी। और ये किस बेस पे था? ये सर साउंड टोटली था। ठीक से नहीं आ रहा। हेलो, अभी आ रही है? हाँ, आ रही सर अभी। हाँ, अच्छा, तो देखो यहाँ पे जीवनेर जलसा घर उन्होंने क्या के बारे में लिखा था? उन्होंने मतलब म्यूजिक के, मतलब कल्चर के, म्यूजिक, ठीक है, आर्ट्स, इनके ऊपर में उन्होंने बहुत सारा कहानी घटना को लिखा था। मुंबई से लेके दिल्ली, मतलब पूरे इंडिया के बारे में लिखा था। तो ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, मतलब किताब के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यहां तक हमने जाना। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए? तो पहला चीज है गुणी रंजन का विवरण। अच्छा, गुणी रंजन किसे कहते हैं? हेलो, अच्छा, आप लोगों ने गुणी किसी में भी व्यक्ति। किताब नहीं पढ़ा है ना? किताब पढ़े हो कोई? तुम लोग में से नहीं किसी ने सर। किताब पढ़ा है? बुक अभी तक नहीं सर खरीदे। मैंने तो बुक खरीदा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं है। तो गुणिरंजन का विवरण, ये किताब ही तो पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, गुणिरंजन, गुणिरंजन वो व्यक्ति होता है जिसने उस घटना को देखा है। ठीक है, तो जो घटना को देखा है उसको गुणिरंजन कहते हैं। तो इसका ये पूरा जो विवरण होता है इसका किसका होता है? गुणिरंजन का विवरण होता है। क्लियर? यस सर। अच्छा, नंबर 2, प्रत्यक्षदर्शी का विवरण, अर्थात इतिहास के काफी क्या होता है? समीप होता है। प्रत्यक्षदर्शी जिसने देखा है उसी का विवरण होता है। जैसे मान लो 71 डायरी, ये जो है ना, ये दुनिया से छुपाया गया था। ठीक है, कैसे छुपाया गया था? कि पाकिस्तान बोला कि हमने कोई बर्बरता नहीं किया, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी घटना को लिखा कि दुनिया पाकिस्तान पे थू थू करने लगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर उन्होंने ये नहीं लिखा होता तो कोई इतिहास के बारे में जान नहीं पाता। ठीक है, तो इतिहास को क्या होता है? बहुत समीप लेके आता है ये। अच्छा, सत्यता की सार्थकता, कभी कभी क्या होता है दुनिया में बहुत कुछ आदमी छुपा देता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा आदमी जरूर निकल के सामने आता है जिसने उसको सचमुच देखा है। तो वो क्या होता है? वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे इतिहास के लिए। क्योंकि जैसे कि 1971 में पाकिस्तान द्वारा किया गया बर्बरता जो को इतिहास में क्या गया? छुपाया गया, पर स्मृतियों में काफी कुछ क्या देखने को मिलता है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट, ऐतिहासिक रुचि को बढ़ाना। ये जो मेमोरीज जो है, जितने भी मेमोरीज है, वो इतिहास की रुचि को और बढ़ाते हैं कि नहीं? जी सर। जी सर। Yes, तो यहां से कह सकते हैं कि थोड़ा इतिहास में हम लोग घुसना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर? जी सर। sir. जी सर। ओके, तो आज का हम लोगों ने मेमोरी कंप्लीट किया। और मेमोरी का मतलब हो गया कि अब हमें क्या करना है? क्लास बंद। ओके, चलो, तो आज का क्लास समझ में आया? यस सर। हेलो, Yes, sir. ये वीडियो वगैरह जो भी है, अच्छा कंगना बोल के दिखाओ तो थोड़ा हमको। हेलो। हेलो, यस सर। कल का जैसा नहीं हो रहा है ना कि मेरी आवाज दोबारा आ रही हो? कल का जैसा No, नहीं हो sir. रहा है, इसका मतलब आज कुछ मतलब दूसरा की हो क्या कुछ? नहीं नहीं सर, वही है सर।
वही है इसका मतलब। चलो कल का कुछ हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं। हाँ बोलो। हेलो। अरे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरा अच्छा चलो ठीक है, ओके थैंक यू, मैं रखूं। मतलब किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना नहीं जी है, सर। लेकिन मेरा सर, आज दिलीप बोलो। अरे मेरा मुझको बार बार अरे वीडियो वीडियो से बाहर निकल दे रहा है मुझे अरे नहीं, तुम उसको बार। ये कर लेना। चलो अभी तो मैं वीडियो चला ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो आज के लिए क्लास हम खत्म करते हैं। समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं हाँ, बोलो। सर मुझे थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश का नोट्स में दिक्कत हो रही है। तो इंग्लिश वाला में पूछोगे, ठीक है। हिस्ट्री अभी क्लास हो रहा है ना। अभी ऐसे कॉल आप कर, रिकॉर्डेड को पहुंच करके अरे वो आप। नहीं वो कर सकते हैं, वो इंग्लिश का इंग्लिश में होगा, ठीक है। और जी जी हिस्ट्री सर। का हिस्ट्री में होगा। ओके चलो ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू थैंक जी यू। सर।